तो नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास एपिसोड में जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देवता की जिनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्तों का सबसे बड़ा रक्षक भी है। जी हां, आज हम सुनाने जा रहे हैं शनिदेव की प्रचलित कथा, वो कथा जो स्कंद पुराण से लेकर अग्नि पुराण तक फैली हुई है, जो लाखों करोड़ों भक्तों को शनिवार को सुनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि शनिदेव सिर्फ साढ़े साती या ढैया लाने वाले नहीं, बल्कि कर्मों के सच्चे न्यायाधीश हैं? वो जिसे सजा देते हैं वो कभी बिना सबक लिए नहीं छोड़ते, और जिस पर कृपा करते हैं उसकी किस्मत चमक उठती है। लेकिन ये कथा सिर्फ डराने वाली नहीं, बल्कि इतनी रोमांचक, इतनी भावुक और इतनी शिक्षाप्रद है कि एक बार शुरू करने के बाद आप बीच में छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है शनिदेव की वो प्रचलित कथा जो आपके जीवन के हर मोड़ पर काम आएगी। पूरी कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा वरदान है जो आपके सारे कष्टों को दूर कर सकता है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में भगवान सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा बेहद सुंदर, सती, साध्वी और पतिव्रता थी, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। उनके शरीर को जलन होती, आंखें चौंधिया जाती। आखिरकार संज्ञा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी ही छाया से एक और स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम रखा छाया या सुवर्चा। छाया संज्ञा जैसी ही दिखती थी, लेकिन सूर्य के तेज को बर्दाश्त कर सकती थी। संज्ञा ने छाया को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद तपस्या करने के लिए घने जंगलों में चली गई, ताकि वो अपने तेज को बढ़ा सके और पति के तेज को सहन करने लायक बन सके। कुछ समय बाद सूर्यदेव और छाया का मिलन हुआ। उनके गर्भ से 3 संतानें हुई, एक पुत्र मनु, दूसरा पुत्र शनिदेव और एक पुत्री भद्रा। लेकिन शनिदेव का जन्म कुछ अलग ही था। उनका रंग काला था, शरीर मजबूत, लेकिन आकृति थोड़ी भारी। एक दिन सूर्यदेव छाया के पास आए। उन्होंने शनिदेव को देखा, जो अभी छोटे बच्चे ही थे। शनिदेव का काला रंग देखकर सूर्यदेव को शक हो गया। उन्होंने सोचा, ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मेरा तेज तो इतना उज्जवल है, फिर ये इतना काला क्यों? सूर्यदेव ने छाया पर संदेह जताया और उन्हें अपमानित किया। ये सुनकर छोटे शनिदेव के मन में पिता के प्रति क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपनी मां छाया को इतना अपमान सहते देखा कि उन्होंने तुरंत भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरे पिता मेरी माता का अपमान करते हैं। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं 9 ग्रहों में सबसे ऊपर हो जाऊं, न्याय का देवता बनूं और पिता सूर्य से भी अधिक प्रतापी हो जाऊं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए वरदान दे दिया, बेटा, अब से तुम 9 ग्रहों के स्वामी होगे। तुम्हारी दृष्टि में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे प्रकोप से देवता, असुर, मनुष्य सभी भयभीत रहेंगे। तुम कर्मों के सच्चे न्यायाधीश बनोगे। जो बुरा कर्म करेगा उसे सजा मिलेगी, और जो अच्छा कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। इसी बीच शनिदेव की पत्नी की एक कथा भी जुड़ी हुई है। शनिदेव का विवाह चित्ररथ की कन्या से हुआ था। उनकी पत्नी साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात वे ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव के पास आईं, लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उनकी पत्नी बहुत देर इंतजार करती रहीं, लेकिन जब ध्यान नहीं टूटा तो क्रोध में उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिसे तुम देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को बहुत समझाया। पत्नी को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सका। तब से शनिदेव सिर नीचे करके चलने लगे, ताकि उनकी दृष्टि किसी को नष्ट न करे। यही कारण है कि आज भी लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए सिर झुकाकर उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, अब आती है वो कथा जो शनिदेव की महिमा को पूरे ब्रह्मांड में फैलाती है। एक बार स्वर्गलोक में 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। आखिरकार वे देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र घबरा गए और बोले, पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य हैं, जो अत्यंत न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं। वे ही इस विवाद का फैसला कर सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने समस्या सुनी तो सोच में पड़ गए। किसी को बड़ा कहो तो दूसरा नाराज, किसी को छोटा कहो तो प्रकोप झेलना पड़े। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, तांबे, सीसे, रांगे, जस्ते, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। इन्हें क्रम से रखा, सबसे आगे सोने का, सबसे पीछे लोहे का। फिर बोले, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठें। जो सबसे आगे बैठेगा वही सबसे बड़ा, और जो सबसे पीछे वही सबसे छोटा। शनिदेव लोहे के सिंहासन पर बैठे, जो सबसे पीछे था। उन्हें लगा कि राजा ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। वे क्रोध से भरे बोले,
राजन विक्रमादित्य, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक किसी राशि में रहता हूँ। मैंने राम की 7.5 में उन्हें वनवास दिया, रावण को युद्ध में हराया। अब तुम भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोधित होकर चले गए। अन्य ग्रह खुशी खुशी लौट गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आई। शनिदेव ने घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण किया और बढ़िया घोड़ों के साथ राजा के नगर पहुंचे। राजा ने एक सुंदर घोड़ा खरीदा और उस पर सवार हुए। घोड़ा बिजली की गति से भागा और उन्हें जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। आखिरकार एक चरवाहे ने उन्हें पानी पिलाया। राजा प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी दे दी। चरवाहा उन्हें पास के नगर तक ले गया। वहां राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। सेठ की दुकान में अचानक भारी बिक्री होने लगी। सेठ ने उन्हें भाग्यशाली समझा और घर ले गया। घर में एक सोने का हार खूंटी पर लटका था। राजा को कमरे में छोड़कर सेठ बाहर गया। तभी खूंटी ने हार को निगल लिया। सेठ ने हार गायब देखा तो चोरी का इल्जाम राजा पर लगा दिया। उसे कोतवाल के पास ले जाया गया। नगर के राजा ने बिना सुनवाई के राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए और सड़क पर फेंक दिया। एक तेली ने दया करके उन्हें उठाया, कोल्हू पर बिठाया और बैलों को हाँकने का काम सौंपा। राजा चीख चीख कर बैलों को हाँकते। जब शनि की दशा पूरी होने वाली थी, वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक रात राजा मेघ मल्हार गा रहे थे। नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर गुजर रही थी। गाना सुनकर वो मोहित हो गई। दासी ने बताया कि गाने वाला अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली कि उसी से विवाह करेगी। अनशन पर बैठ गई। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपाहिज राजा विक्रमादित्य से विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद रात को स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। बोले, राजन, अब तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपमान का दंड दिया। राजा ने रोते हुए क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने मुझे जितना दुख दिया किसी और को न दे। शनिदेव प्रसन्न हुए। बोले, जो मेरी कथा सुनेगा, व्रत रखेगा, चींटियों को आटा डालेगा, मेरी पूजा करेगा, उसके सारे कष्ट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। फिर शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह राजकुमारी ने देखा तो हैरान रह गई। राजा ने अपनी असली पहचान बताई। सेठ ने माफी मांगी। राजा ने कहा, ये शनिदेव का प्रकोप था, किसी का दोष नहीं। फिर राजा दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे और शनिदेव की पूजा कथा का प्रचार किया। दोस्तों, ये थी शनिदेव की वो प्रचलित कथा जो सिखाती है कि न्याय कभी नहीं रुकता। शनिदेव क्रूर नहीं, बल्कि कर्म फल के सच्चे दाता हैं। अगर आप शनिवार को व्रत रखें, कथा सुनें, पीपल सींचें, काले तिल दान करें और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें तो उनकी कृपा अवश्य बनी रहेगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको फायदा पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई कथाएं आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कथा में। जय शनिदेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।